गांव की एक 85 साल की दादी अम्मा को जब मैंने देखा कि वह गर्म पैन के अंदर खीरों को डाल के उसके ऊपर दूध डाल रही थी, यह देखकर हैरान हो गया मैं। और मैंने दादी माँ से पूछा कि अरे दादी माँ, ये आप क्या कर रही हो? भला इस तरीके से एक गर्म तवे के ऊपर खीरे डाल के उसके अंदर दूध कौन डालता है? ऐसे तो हमारा सारा का सारा दूध और खीरे खराब हो जाएंगे। और ये क्या, अब आप इसके अंदर हल्दी भी डाल रही हैं? तो दादी माँ बोलती है कि हाँ बेटा, एक बहुत ही खास चीज़ बना के तैयार कर रही हूँ और इस चीज़ को मैं पिछले 65 से 60 सालों से यूज़ कर रही हूँ, जिससे कि मुझे बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा हुआ है और इसे हफ्ते में मैं 2 बार ज़रूर इस्तेमाल करती हूँ। तो मैंने दादी माँ से पूछा, दादी माँ ऐसी कौन सी खास चीज़ है जो आप पिछले 60 से 65 सालों से यूज़ कर रही हैं और जिससे आपको फ़ायदा भी हुआ है? क्या आप इसका जूस बना के पीती हैं? दादी माँ बोलती है, जी नहीं बेटा, मैं इसका दूध बना के नहीं पीती हूँ। तो मैंने दादी माँ से कहा, दादी माँ तो आप इसका क्या करती हो, ज़रा आप बताएंगी? दादी माँ बोलती है, क्यों नहीं बेटा, मैं तो चाहती हूँ कि मेरी ये बात हर देश के कोने तक पहुँचे, हर कोई इसका इस्तेमाल करे, मार्केट के प्रोडक्टों से वह दूर रहे, इस नेचुरल रेमेडी को वो घर पे बना के तैयार कर सकते हैं, वो भी बहुत ही आसान तरीके से। मैंने बोला कैसे? तो दादी माँ बोलती है कि सबसे पहले हमें खीरे डाल लेने होंगे गर्म पैन के अंदर, और उसके बाद हमें इसके अंदर दूध ऐड कर देना होगा, और दूध ऐड करने के बाद हमें इसके अंदर हल्दी भी ऐड कर देनी होगी। इन सभी चीज़ों को ऐड करने के बाद हमें क्या करना होगा, इसे लो मीडियम फ्लेम पे हमें अच्छे से इसको उबाल लेना होगा। जिस घर में गैस है वो लो मीडियम फ्लेम पे उबाले, नहीं तो जो हमारे चूल्हे के अंदर कोयले होते हैं, इसको 15 से 20 मिनट तक कंटिन्यू इस चीज़ को उबालें। मैं तो प्रिपेयर करूंगी कि जिस घर में चूल्हा है और वो कोयले पे इसको पकाएगा तो वो ज़्यादा बेटर होगा। 15 से 20 मिनट तक कुछ इसी तरीके से इसको दूध के अंदर उबालते रहना है, ताकि यह जो हम चीज़ बना के तैयार कर रहे हैं वो एकदम बिल्कुल सही तरीके से वर्क करे। 15 से 20 मिनट तक हो चुके हैं। मैं क्या करती हूँ, गैस की फ्लेम को जो है वो बंद कर देती हूँ और इसे ठंडा करने के लिए बर्फ़ के कुछ टुकड़े भी इसके अंदर ऐड कर देती हूँ। हमारी जनरेशन इसे बर्फ़ की कुछ क्यूब्स बोलती है। दोस्तों, आपके यहाँ पर इस चीज़ को क्या बोला जाता है, कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके ज़रूर बताना। बाकी आगे दादी माँ हमें क्या जानकारी देती है, चलिए वो भी देख लेते हैं। तो दादी माँ ने बर्फ़ की कुछ क्यूब डालने के बाद उसे मिक्स किया। फिर उन्होंने मुझे बताया कि बेटा हमें एक मिक्सी का जार ले लेना होगा, या फिर हाथ में की मदद से जो कद्दूकस होता है उसका हमें इस्तेमाल करना होगा। जो भी आप जिस चीज़ से भी इस्तेमाल करना चाहें उस चीज़ का इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि पुराने ज़माने में मिक्सी जार का इस्तेमाल गाँवों में नहीं किया जाता था। हमारे पास फैसिलिटी आ चुकी है, तो हमने इसको मिक्सी के जार में अच्छे से ग्राइंड कर लिया है और आधा पेस्ट हमने कटोरी के अंदर डाल लिया है। कटोरी के अंदर डालने के बाद हमें दादी माँ ने बताया कि इसके अंदर हमें 1 से 2 चम्मच के आसपास बेसन ऐड करना होगा। 1 चम्मच हमने इसके अंदर ऐड कर दिया है। अगर इसके अंदर हम दूसरी चम्मच भी ऐड कर देते हैं, अगर आप स्ट्रक्चर थोड़ा कम तैयार कर रहे हैं तो 1 चम्मच का इस्तेमाल, ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं तो 2 चम्मच का इस्तेमाल कर लीजिए। तो मैंने बोला, दादी माँ अब इसके अंदर और हम क्या क्या चीज़ें ऐड करेंगे? दादी माँ बोलती है कि बेटा ज़्यादा कुछ नहीं करेंगे, बस एक चीज़ और हम इसे में इस्तेमाल करेंगे जो कि बहुत ही ज़्यादा अच्छी होती है, नेचुरल होती है, प्रकृति की देन होती है वो चीज़। मैंने बोला कौन सी चीज़ है? तो दादी माँ बोलती है कि एलोवेरा का हम इसमें इस्तेमाल करेंगे। मेरे पास दोस्तों घर में लगा हुआ पौधा नहीं था एलोवेरा का, तो इसलिए मैं जो मार्केट में एलोवेरा मिलता है उसका इस्तेमाल कर रहा हूँ। अगर आपके घर में एलोवेरा का पौधा है तो आप नेचुरल तरीके से जो तैयार किया हुआ एलोवेरा घर पर होता है उसी का इस्तेमाल कीजिए, इसको आप अवॉइड कीजिए। तो हमें 1 चम्मच एलोवेरा लेने के बाद इसको अच्छे से मिक्स कर लेना होगा। तो मैंने दादी माँ से पूछा, दादी माँ इसका हमें इस्तेमाल कैसे करना है, क्या ये काम आएगा? मुझे तो नहीं लगता कि कोई काम आएगा। तो दादी माँ बोलती है कि बेटा बहुत काम आएगा, चल तू इतनी जिद कर रहा है तो मैं तुम्हें बता देती हूँ कि इसका इस्तेमाल हम कहाँ कर सकते हैं। दादी माँ बोलती है कि इसका इस्तेमाल बेटा हम अपने जो हाथ होते हैं उस पर कर सकते हैं, चेहरे पर कर सकते हैं, जिससे कि चेहरे के दाग धब्बे, कील मुहासे, झाइयाँ, छुरियाँ, डार्कनेस, कालापन जो आ जाता है वो इस चीज़ से दूर हटेगा। हल्दी जो होती है वो वाइटनिंग का काम करती है, दूध भी वाइटनिंग का काम करता है, और खीरे जो होता है हमारी स्किन के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है। एलोवेरा भी हमारी स्किन के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। बेसन से वाइटनिंग मिलती है, जो नेचुरल तरीके से इस चीज़ को तैयार किया है हमने, और ये सारी की सारी चीज़ें स्किन के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छी होती है। तो दोस्तों, दादी माँ की ये चीज़ मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद आई, बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगी। आपको दादी माँ की यह खास वीडियो कैसी लगी है हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना है। दुनिया के कौन से कोने से आप हमारी यह वीडियो देख
देखते हैं ये भी हमें ज़रूर बताएं, ताकि आगे आने वाली वीडियो में मैं आपको थैंक्स कर सकूं। हमारी पिछली वीडियो का थैंक जाता है शारदा जी को और गंगाराम जी को, जो कि छत्तीसगढ़ से हैं। तो अब मैं चलता हूं दोस्तों, मुझे दीजिए अलविदा। आप अपना और अपनी फैमिली का ध्यान रखिएगा। जाने से पहले आप हमारे फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल को जरूर फॉलो सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।